नमस्कार आणि वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हर देश के देखिए अपने फियर्स होते हैं, जियो पॉलिटिक्स में कंसर्न होती है कि वर्ड्स के सिनेरियो में ये ना हो जाए। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना का जो सरकारी मीडिया है, इसने बार बार मॉक किया है यूएस को, ये कहकर कि यूएस का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि चाइना, इंडिया, रशिया ये एक साथ ना आ जाए, इनके रिलेशंस और ज़रा फर्दर डेवलप ना हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनीज स्टेट मीडिया, यूएस अफ्रेड दैट टाइज अमंग रशिया, चाइना एंड इंडिया मे डेवलप फर्दर। नाउ यूजुअली जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आपने हो सकता है कि कई वीडियो देखी हो, वहां पर सीधा डिस्कशन आता है मिलिट्री पर कि देखिए मिलिट्री अगर चाइना, रशिया, इंडिया की मिल गई तो वर्ल्ड वॉर 3 में हम जीत जाएंगे वगैरह। देखिए यहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं कर रहा। मेन जो यहाँ पर इशू है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज अबाउट डॉलर। और इसलिए जो बाइडन बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं जिस तरीके से चाइना लगातार सॉफ्ट हो रहा है इंडिया के प्रति। क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे रीजन में एक और बहुत ही बड़ा चेंज ये हुआ है कि प्रो चाइना इमरान खान हट चुके हैं और अब जो सरकार बनेगी पाकिस्तान में, ये आने वाले 1-1.5 साल तक काफी हद तक न्यूट्रल रहेगी बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो चाइना ऑब्वियसली अब धीरे धीरे कोशिश करेगा कि इंडिया के साथ जो भी इनके डिस्प्यूट्स हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और जगह जो डिसएंगेजमेंट का इशू है, वहां पर स्विफ्टली ये काम आगे बढ़ाए। और इसको काउंटर करते हुए, इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसको काउंटर करते हुए जो बाइडन ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ये करेंगे एक वर्चुअल मीट विद पीएम मोदी। ये मीटिंग कहीं से प्लान नहीं थी, अचानक से यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि जो बाइडन पर्सनली बात करना चाहते हैं पीएम मोदी से, तो कल दोनों लीडर्स की बातचीत होगी और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर फोकस होगा यूएस और इंडिया की बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर। क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन के इशू को लेकर कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल खड़े हो गए हैं बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको हटाने की कोशिश करेंगे जो बाइडन इस मीटिंग में। और इस मीटिंग से पहले जो बाइडन ने एक और स्टेटमेंट ये भी दी है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ना सिर्फ यूएस के लिए बट फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि इंडिया और यूएस आपस में कैसे कोऑपरेट करेंगे, इसका इंपैक्ट सारी दुनिया पे होगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूएस का फियर है यहाँ पर क्या, कि किस तरीके से रशिया, इंडिया, चाइना अगर मिलकर काम करने लग गए तो यूएस को लॉन्ग टर्म में कैसे लॉस होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली देखिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करी गई है। बहुत न्यूज में थी, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूएसए का फेडरल रिजर्व, ऑप्शन बी यूएनएफपीए, ऑप्शन सी आईएमएफ या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं फियर की, तो जो ये फियर है ये सिर्फ यूएस गवर्नमेंट का नहीं है। ये फियर एक्चुअली आपको यूएस के मीडिया में भी दिखेगा। मैं काफी बार देख चुका हूं, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए हैं कि देखिए चाइना आज के समय इंडिया को वू कर रहा है, मतलब कि इंडिया को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोनों कंट्रीज वेस्टर्न आयर होता है गुस्सा फेस कर रहे हैं ओवर द यूक्रेन इशू। चाइना को जेन्युइनली लगता है कि यूक्रेन इशू इतना बड़ा है कि एक बार को इंडिया ज्यादा प्रो चाइना हो सकता है। और चाइना का जो ये पॉलिसी शिफ्ट है, इसमें एक बहुत ही ज्यादा सेंट्रल रीजन है सीपैक का फेलियर। एक्चुअली देखो, ऑल टुगेदर पूरा प्रोजेक्ट तो फेल नहीं हुआ है, मगर जो उम्मीद थी पाकिस्तान को कि 2022 तक तो लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके आसपास भी कुछ नहीं हुआ है। थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड अ सिंगल बिट। और पाकिस्तान में जिस तरीके से अब पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ गया है, उससे पॉसिबिलिटी लग रही है कि सीपैक का काम अब और ज़्यादा स्लो होने वाला है। तो आप कह लीजिए चाइना का पहले जो एक अट्रैक्शन था पाकिस्तान की तरफ कि ये कंट्री है, इसको हम यूज करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान इनका आयरन ब्रदर है, ये जो आप कह लीजिए अट्रैक्शन थी चाइना की पाकिस्तान की तरफ, ये भी काफी हद तक कम हुई है। और ये बात ऑब्वियसली यूएस भी समझता है और जो बाइडन ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऑलरेडी इनकी विदेश नीति में इतने सारे जो ब्लंडर हो चुके हैं, उसमें एक मेगा ब्लंडर ये और ऐड कर दे कि इंडिया यूएस के रिलेशंस बैकवर्ड चलने स्टार्ट हो जाएं इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर। क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि इंडिया चाइना के साथ मिलकर जो डिजिटल युआन है, इसको प्रमोट करना ना स्टार्ट कर दे। देखो इन द फ्यूचर क्या होगा कि डॉलर को अगर एक करेंसी टक्कर देने वाली है, वो होगी डिजिटल युआन। ऑलरेडी कई देश है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड ये डिजिटल युआन से करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करना काफी हद तक इजी है। और सिंस दुनिया में आज भी बहुत ही चीजें चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इससे चाइना के साथ ट्रेड करने में भी काफी आसानी होगी। यूएस को आप अगर देखो तो इनके पास खुद का डिजिटल डॉलर अभी तक आया नहीं है। और यूएसए की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इन्होंने भी ओपनली कह दिया कि ऐसा एक डॉलर आने में, डिजिटल डॉलर आने में अभी कई साल लग सकते हैं। इट कुड टेक सेवरल ईयर्स। तो एक तो डिजिटल युआन का थ्रेट है कि इंडिया यूज कर सकता है इस करेंसी को चाइना की पेमेंट करने के लिए। दूसरा देखिए यहां पर यूएस को थ्रेट दिख रहा है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का। यह एक्चुअली 9 अप्रैल की न्यूज है। रशिया कॉल्स फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। रशिया ने रिसेंटली ये कहा है
कि इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसके अलावा रशिया का जो पेमेंट सिस्टम है मिर, चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है, इवन साउथ अफ्रीका, ब्राजील के भी जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, इनको हम कर देते हैं इंटीग्रेट और एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम हम बना देंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग न्यूज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, प्राइमरली यूएस के लिए, क्योंकि अगर एक बार ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बन गया तो बहुत से कंट्रीज इसको यूज करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना एससीओ के थ्रू इस पेमेंट सिस्टम को और जगह भी प्रमोट करवाए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आराम से इंडिया और रशिया ट्रेड कर पाएंगे बिना किसी यूएस प्रेशर के। और ना सिर्फ इंडिया और रशिया, रशिया एक्चुअली बाकी बहुत सारे कंट्री से भी ट्रेड कर पाएगा इस जायंट पेमेंट सिस्टम के जरिए। और मैं आपको बता दूं, अभी जो ब्रिक्स का समिट होगा चाइना में, जो पीएम मोदी अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है कि पीएम मोदी चाइना में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मगर अभी जो समिट होगा चाइना में, ब्रिक्स समिट, वहां पर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का इशू सीरियसली रेस किया जाएगा बाय रशिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लेकर कोई एग्रीमेंट भी साइन हो जाए। तो ये सब देखते हुए इमीडिएटली यूएस काफी अलर्ट हो चुका है और बाइडेन ने क्विकली यहां पर कहा है कि मैं एक वर्चुअल मीट करना चाहता हूं पीएम मोदी के साथ। और मैं आपको ये बता दूं कि काफी बार जो ये अचानक से मीटिंग्स होती है ना लीडर्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली क्या होता है कि जब एक समिट अनाउंस हो गया 2 साल पहले कि हाँ ठीक है पीएम मोदी जाएंगे यूएस में, वहाँ पे बातचीत होगी, उसमें काफ़ी बार कई डिस्कशंस पहले ही हो चुके होते हैं। तो उस एक्चुअल मीटिंग में बस साइन ही होता है, कुछ ज़्यादा एक नए आइडिया डिस्कस नहीं किए जाते। मगर जब आप सडनली एक मीटिंग कॉल करते हो, अब जब आप सडनली कहते हो कि नहीं फ़ोन कॉल पर भी बात नहीं करनी, वी नीड टू टॉक वर्चुअली, चलिए बातचीत करते हैं दोनों लीडर्स, तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज यहां पर डिस्कस होंगे। और कहीं ना कहीं चाइना का सरकारी मीडिया हवा में बात नहीं कर रहा है। यूएस में जेन्युइनली एक फियर है कि इंडिया रशिया और चाइना के साथ थोड़ा सा टिल्ट ना हो जाए, एटलीस्ट फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। इसमें मिलिट्री एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, मगर जो बाइडेन खुद ये नहीं चाहेंगे कि इनके टेन्योर में एक और बड़ा ब्लंडर शामिल हो जाए कि देखिए इंडिया ने रशिया चाइना का जो पेमेंट सिस्टम था ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, इसको ज्वाइन कर लिया। तो यह आप कह लीजिए बाइडेन की प्रेस्टीज, ईगो, रेपुटेशन, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हैं, उसका सवाल है। और बाइडेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया ज्यादा यहां पर टिल्ट ना हो जाए टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। मैंने आपसे यह पूछा था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूएनएफपीए। यूएनएफपीए क्या होता है? यह है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इन यूएस, न्यूयॉर्क। तो रिसेंटली इन्होंने रिलीज करी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है दुनिया भर में, ये काफी हद तक बढ़ रही है और ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है फॉर ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।